हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग शुरू किए थे बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1, जिसमें हम लोग देखे थे बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को कितने मेजरली क्लास में डिवाइड किए गए हैं, जो कि 4 था: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट को भी फर्दर यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। और उस सारे चारों को भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया था। उसको हमने बहुत ही डेप्थ में देखा कि एल्डोसिस क्या होते हैं, कीटोसिस क्या होते हैं। यदि आप तक वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको बहुत ही इंटरेस्ट बायोकेमिस्ट्री में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2, जिसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट के टर्मिनोलॉजी रह गए थे, उसको कवर कर लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने से पहले हमारे दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि आइसोमरिज्म होता क्या है और इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट देखे थे तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग एल्डिहाइड देख रहे थे। तो एल्डिहाइड में हम लोगों ने डी ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी इरिथ्रोज, बहुत सारे नाम देखे थे। तो यदि हम आपको बोल दिए कि ये जो डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेबोरेटरी है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी आप चेक करके बता दो। मैंने कहा कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करके बता दो। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम क्या चेक करके बताते हैं कि ये हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या फिर लेबोरेटरी है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। यदि किसी दो डिफरेंट यदि कोई 2 कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जो उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, तो हमारा आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, वो हमारा आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर हो गया। अब क्या है कि एन आइसोमर विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट to right is designated as dextrorotatory, while the isomer that rotate plane of polarized light to left is designated as levorotatory। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपल कि यदि मान लो हमने कोई एक लाइट का सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट क्या करेगा, ये लाइट इमिट कराएगा। लाइट इससे इमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक पोलराइजर का यूज़ करेंगे, जिससे ये जो सारे डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इसके पास वाली जितने भी डायरेक्शन में लाइट है उसको कलेक्ट करेगा और एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कराएगा। और इसके बाद हम जो हमारा सैंपल है शुगर सोल्यूशन का, उसको लेंगे और हम इस लाइट से पास कराएंगे। ये हमारा पोलराइजर हो गया और ये हमारा सैंपल हो गया। सैंपल हम यहाँ पर शुगर ही ले रहे हैं तो शुगर ले लिए, ये हमारा शुगर सॉल्यूशन सैंपल हो गया। तो जब ये लाइट इस सैंपल से पास करेगा और ये लाइट पास होने के बाद यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो हम इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी या प्लस बोलेंगे। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो उसको हम लोग लीवोरोटेटरी बोलेंगे, जिसको हम माइनस से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार बैक होके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक लाइट के थ्रू सॉल्यूशन, एक लाइट लेना है, उस लाइट सोर्स हमारा सभी डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए हम एक पोलराइजर का यूज़ किए। पोलराइजर क्या करेगा कि उसको उस सारे लाइट को कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कराएगा, जिसके बाद हम जो हमारा सैंपल है उससे पास कराएंगे। यदि सैंपल से पास होने के बाद जो लाइट है हमारा राइट में मूव किया तो हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया, और लेफ्ट में मूव किया तो हमारा लेबोरेटरी हो गया। सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर में क्या है कि इसमें डी और एल के मिक्सचर होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा लाइट है वो ना तो राइट में मूव कर पाता है ना ही लेफ्ट में मूव कर पाता है। ये डी एंड ए, डेक्स्ट्रो एंड लेबोरेटरी, आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन में
इक्वल कंसंट्रेशन में डी और एल मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा रेसमिक मिक्सचर। डेफिनेशन क्या है आप लोग वहीं जो बोल रहे हैं वहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनोमर्स एंड एपीमर्स। एनोमर्स देखने से पहले हम लोग एपीमर्स देख लेंगे, इसके बाद हम लोग एनोमर्स देखेंगे, जिससे हम लोगों को एनोमर्स इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एपीमर्स में क्या होता है कि जब दो मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम्स अदर देन एनोमरिक एटम, दे आर कॉल्ड एपीमर्स। जब दो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट का आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है सिंगल कार्बन एटम्स पर उसके एनोमरिक एटम को छोड़ के, तो वो हमारा एपीमर्स कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज को देख लेते हैं, जो कि C4 एपीमर्स बोल रहा है। ये C4 एपीमर्स क्या है इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं पहले कि हमारा एपीमर्स होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा डी ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, CHO 2 3 4 5 6 CH2OH। ठीक है, ये हो गया हमारा OH हाइड्रोजन, OH हाइड्रोजन, OH ग्रुप हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, CHO 2 3 4 5 CH2OH, ये हमारा हो गया OH हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा डी गैलेक्टोज का, ये हमारा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर इस दोनों की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर हम फर्स्ट ये जो हमारा फर्स्ट CHO जो एनोमरिक एटम है इसको छोड़ दें और ये सभी पर, इस सभी में से किसी एक कार्बन एटम पर, ओनली एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम पर नहीं, किसी एक कार्बन एटम के पर यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो दोनों साइड पर, तो वो हमारा एपीमर्स कहलाएगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज टू ईच अदर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये जो हमारा सेकेंड कार्बन है इसके राइट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो हमारा डी गैलेक्टोज का सेकेंड कार्बन है इसके भी राइट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके भी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है। यदि हम इसी में डी ग्लूकोज में ही अगर हम फोर्थ को देखें, ये जो हमारा फोर्थ कार्बन है अगर हम इसको देखें तो हमारा राइट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, जबकि हमारा गैलेक्टोज में राइट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, और डी ग्लूकोज के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और डी गैलेक्टोज के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा OH, ये जो हमारा फोर्थ का पोजिशन है इस पर हमारा मिरर इमेज मिल रहा है। दैट मीन्स कि RS कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज है ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ठीक है, यदि ऐसा ही कंडीशन एक और मिलता तो हमारा एपीमर्स नहीं होता, वो हमारा डाइस्ट्रियोमर्स होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक डी ग्लूकोज हो गया, एक और ले लेते हैं डी अल्ट्रोज, ये हो गया CHO ग्रुप, ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन OH, ये हो गया हाइड्रोजन, अगर फर्स्ट कार्बन को, सेकेंड कार्बन को इसमें इसको चेक करें तो इसके राइट में भी OH ग्रुप है और इसके लेफ्ट में हाइड्रोजन है, लेफ्ट में हाइड्रोजन है, लेफ्ट में OH है। दैट मीन्स कि मिरर इमेज है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस दोनों को चेक कर रहे हैं, इसको नहीं चेक कर रहे हैं, इसको और इसको हम लोग चेक करें। इसका नाम क्या है, डी अल्ट्रोज। ठीक है, और यहीं अगर थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाला भी वही मिलता है, राइट में OH है, राइट में H है इसके, और अल्ट्रोज के राइट में OH है। तो हमारा क्या है कि एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, हमारा मिरर इमेज दो मिल गया। तो ये हमारा एपीमर्स ना होके ये हमारा डायस्ट्रियोमर्स ही रहेगा, एपीमर्स नहीं होगा।
एपिमर्स होने के लिए कंडीशन ये है कि इसमें केवल एक ही होना चाहिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारा एपिमर्स कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारा एनोमर्स होता क्या है, कि जब यही मोनोसेकेराइड, ये जो हमारा मोनोसेकेराइड था, इसको हम साइक्लिक के फॉर्म में कर दे तो ये हमारा दो फॉर्म को एग्जिबिट करेगा, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। और इसमें क्या देख रहे थे, एपिमर्स में क्या देख रहे थे कि किसी भी फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर किसी भी कार्बन पर हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेंज हो सकता है। लेकिन एनोमर्स में क्या होगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पर ही, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर ही जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर जो फर्स्ट कार्बन आता है उस पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, तो हमारा एनोमर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ये हमारा ठीक है, यहाँ हो गया हाइड्रोजन OH ग्रुप, 1 मिनट, अब ठीक है, ओके। यहाँ हो गया हमारा OH ग्रुप, यहाँ हो गया OH, हाइड्रोजन CH2 OH ग्रुप, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया CH2 OH ग्रुप, हाइड्रोजन OH ग्रुप, OH ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन OH ग्रुप। तो अगर ऑक्सीजन के क्लॉक, ये हमारा अल्फा फॉर्म हो गया, ये बीटा फॉर्म हो गया। अल्फा फॉर्म कैसे बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के अगर हम ऑक्सीजन से जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, और यदि फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप नीचे होगा तो इसको हम अल्फा फॉर्म बोलेंगे। अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ होगा तो उसको हम अल्फा फॉर्म बोलेंगे, और OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम बीटा ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा कि अल्फा किसको बोलेंगे, बीटा किसको बोलेंगे। अल्फा उसको बोलेंगे जिसमें अगर OH ग्रुप नीचे की ओर लगा होगा उसको हम अल्फा बोलेंगे, और जिसका OH ग्रुप ऊपर की ओर लगा होगा उसको हम बीटा बोलेंगे। और ऑक्सीजन के फर्स्ट कार्बन पर ही ये होना चाहिए, ठीक है। अगर हम, ये हमारा ऑक्सीजन के फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है। इस ऑक्सीजन से फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 6 कार्बन। तो इसमें देखिए अगर चेक करें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पर तो हमारा सेम मिलता है, लेकिन वहीं फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पर देखें, फर्स्ट कार्बन पर देखें तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एनोमर्स होगा। एनोमर्स में कंडीशन क्या है कि फर्स्ट पर ही चेंज होगा, बाकी सभी पर चेंज नहीं होगा। लेकिन एपिमर्स में क्या है, फर्स्ट पर चेंज नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सभी किसी एक पर हो सकता है, इन सभी में किसी एक पर हो सकता है, और वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा, और ये जो एनोमर्स है ये साइक्लिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एपिमर्स और एनोमर्स हम लोग बहुत ही डेप्थ में समझ लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, डेफिनेशन क्या है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये जो हम आपको स्ट्रक्चर बना के बताए यही आपको मेन ध्यान कंसेप्ट है, आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। और ये जो एनोमर होता है, ये जो एनोमर है ये स्पेशल केस है एपिमर्स का, जो कि केवल टॉपमोस्ट जो फर्स्ट कार्बन है सेंटर के एक्रॉस, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, जो कि हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि एक व्हाट्सएप का चैनल है रैपिड फार्मेसी नाम से। आपको वहाँ पर सारे नोट्स जो भी आपके क्लासेस होते हैं उसके रेगुलर अपडेट मिलते जाएंगे, ठीक है। यदि आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और कमेंट में आपका प्यार चाहिए। यदि आपने एक कमेंट कर दिया ना यार, दिल खुश हो जाएगा। कमेंट में बस आपको ये लिखना है, ये वीडियो समझ आया या नहीं, यस या नो में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा यार, दिल खुश हो जाएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।